अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे जो कुछ दिन में उनके घर ठहर गया कि जब तक कि कहीं और रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में अम्मी जान के साथ कभी आया करता था। नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा सीढ़ियों के सामने था और ऊपर कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू जान ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। क्यों मना किया था ये मैं नहीं जानता था, मैंने कभी पूछा भी नहीं। मगर उस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर जब पहुँचा तो अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मुमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मैं हैरत में हुआ कि वो कब सीढ़ियाँ चढ़ी कब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मगर उन्होंने कहा मुझे ऊपर आते ही देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया था इसलिए देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरता हूँगा मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मुमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ मामू और मुमानी को सुनाई दी और वो अपने कमरे से भागे चले आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था मगर मुझे वो लड़की अपने आमने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया मामू को कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा कभी सीढ़ियों के पास भी खड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए विज़िट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।